2022 या इससे पहले इस्लामाबाद के अंदर अगर दो मेजर रोड्स की बात की जाए तो सबसे पहला रोड था इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और दूसरे रोड का नाम था कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे। अब इन दोनों रोड्स के अलावा कोई तीसरा मेजर रोड नहीं था जिससे आमतौर पे कम्यूट किया जा सके इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रेजिडेंट्स के लिए। अब एक थर्ड रोड बनाया गया है जिस रोड के बनने की वजह से जितने केपीके के मेंबर्स होंगे वो इस्लामाबाद डाउनटाउन में बड़ा ईजिली कम्यूट कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में कम्यूट कर सकते हैं। उस रोड का नाम है मार्गला एक्सप्रेसवे या मार्गला एवेन्यू। इस रोड से बनने की वजह से जो नई सोसाइटीज़ होंगी जिनको ज़्यादा बेनिफिट होगा इस्लामाबाद के नज़दीक होने का, उनमें सबसे प्रायोरिटी पे जो सोसाइटी आती है उसका नाम है फैसल हिल्स। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सोसाइटी है तो प्राइवेट सेक्टर सोसाइटी में डेफिनेटली जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि आप ज़मीन पे रिजल्ट्स डिलीवर हुए देख के ज़मीन पे पोजेशनल प्लॉट बाय करते हैं और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में बाय करते हैं। इस केस में जैसे आप इस्लामाबाद मार्गला एवेन्यू का देखें डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस इस वक्त है जो कारपेटेड रोड बन सका है। अगर आप 60 की स्पीड पे भी गाड़ी चलाते हैं इस रोड पे तो आपको 6 मिनट लगते हैं, लेकिन आमतौर पे जब इस तरह का रोड होता है उसमें 120 की स्पीड लिमिट है तो 3 मिनट्स का कम्यूट आप इजीली काउंट कर सकते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड से जहाँ से B17 वाला पार्ट स्टार्ट होता है वहाँ से लेके मेन D12 तक, जहाँ पे आमतौर पे सबसे एक्सपेंसिव 4 मरला के प्लॉट तकरीबन आपको 2.25 करोड़ से लेके तकरीबन 2.25 करोड़ का प्लॉट मिलता है और जो बड़े प्लॉट्स हैं वो 5.5-6 करोड़ 7 करोड़ तक जाते हैं। इसी प्राइस में आप फैसल हिल्स में लेट्स से यहाँ पे जो कनाल का प्लॉट है D12 में, उस प्राइस में फैसल हिल्स में आप 3 प्लॉट 2-2 कनाल के बाय कर सकते हैं। इतने रीजनेबल रेट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं फैसल हिल्स की डिटेल, फैसल में कितने ब्लॉक्स हैं, डेवलप कितने हुए हैं, उनमें रेट्स क्या हैं एंड ओवरऑल जो फैसल हिल्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन कोई भी मेंबर जिसका वहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट है या फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मेंबर वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहे तो उनको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा एक हेल्प मिल जाएगी उनको अंडरस्टैंड करने में कि फैसल हिल्स कहाँ स्टैंड करता है और उसका इस्लामाबाद डाउनटाउन से डिस्टेंस कितना है और फैसल हिल्स के अंदर जो अम्यूनिटीज़ हैं या अंदर जो चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं उनका ओवरऑल फ्यूचर में जाके उनकी इन्वेस्टमेंट या अगर आप एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं रिहाइश के पर्पज़ से तो आपको तो क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले फैसल हिल्स जो है वो टेक्सला के डोमेन में फॉल करता है, लेकिन इस्लामाबाद E11 D12 वाले एरिया से हार्डली तकरीबन आप कह लें कि 7 मिनट टू 8 मिनट्स की ड्राइव बनती है। वो भी आपको गूगल अर्थ की मदद से चीज़ें तमाम एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लेकिन मेजर आर्टरीज में सबसे पहले फैसल हिल्स को ग्रैंड ट्रंक रोड की एक्सेस मिलती है और बैक साइड से M1 मोटरवे यानी कि इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे की एक्सेस भी मिलती है। तो दोनों साइड से फैसल हिल्स एक बहुत ही आइडियल लोकेशन पे वाक़ है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही है कि मार्गला एवेन्यू बनने के बाद, मार्गला एक्सप्रेसवे बनने के बाद फैसल हिल्स जो है वो F9 पार्क जो सेंटर इस्लामाबाद में आता है वहाँ से बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस पर रह गया है। इसकी वजह से फैसल हिल्स को फ्यूचर में जाके काफ़ी ज़्यादा बड़ा एडवांटेज होगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे आपको जो अम्यूनिटीज़ मिलती हैं जिस रेट पे मिलती हैं वो इस्लामाबाद डाउनटाउन से जो डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा कम प्राइस में या 1/10 प्राइस में मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जी मैंने स्टार्ट में वीडियो की एग्जांपल दी थी कि D12 में अगर आप कनाल का प्लॉट बाय करते हैं तो तकरीबन जाके 7 करोड़ 8 करोड़ तक जाता है और आप फैसल हिल्स में 2 कनाल का प्लॉट बाय करते हैं तकरीबन आपको 2.5 करोड़ की ब्रैकेट का 2 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। कहाँ पे 2.5 करोड़ और कहाँ पे 7.5 करोड़, तो आपको जितना यहाँ पे 1 कनाल का प्लॉट मिलेगा उससे तकरीबन 6 गुना या 7 गुना ज़्यादा लैंड आप जो है वो एक्वायर कर सकते हैं फैसल हिल्स में, जहाँ पे मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ साथ अच्छे कारपेटेड रोड्स, अच्छे ग्राउंड्स, अच्छे पार्क्स और इसके साथ साथ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रूट्स की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा फ्लैगशिप कैंपस होगा जो कि 18 कनाल एरिया पे सिर्फ कंस्ट्रक्ट हो रहा है। यानी कि जो बिल्डिंग है वो 18 कनाल की है जिसकी ग्राउंड +4 की कंस्ट्रक्शन होनी है। तकरीबन आपको जो कवर्ड एरिया मिलेगा वो मिलेगा 72 कनाल। तो एक बहुत बड़ा कैंपस जो रूट्स का है वो ऑलरेडी फैसल हिल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसके अलावा फैसल हिल्स के अंदर जो मेजर मॉल्स हैं जहाँ पे आपको जितनी अम्यूनिटीज़ जो आपको डाउनटाउन इस्लामाबाद में मिलती हैं जैसे सेंटोरस है, सफ़ा गोल्ड मॉल है, या आप जीटी रोड वाली साइड पे जाते हैं रवात वाली साइड पे तो जैसे वो गीगा मॉल में अम्यूनिटीज़ मिलती हैं, वही तमाम चीज़ें, वही तमाम फैसिलिटीज़ आपको फैसल हिल्स के अंदर फैसल ज्यूल में मिलेंगी। इस वक्त देखें तो फैसल हिल्स के अंदर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, अपने घर बना कर रह रहे हैं और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप फैसल हिल्स में अभी कंस्ट्रक्शन करते हैं प्लॉट बाय करके तो आपको अपने प्रोजेक्ट पे तकरीबन 10 लाख रुपए का सोसाइटी की तरफ से डिस्काउंट, या आप कह लें कि सोसाइटी आपको इस चीज़ में 10 लाख रुपए का आपको रिबेट ऑफर करती है कि आप अपने अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, यानी जब जैसे दूसरे घर का सेकंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर का छत डलता है तो आपको सोसाइटी की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। तो आबादी को प्रमोट करने के लिए फैसल हिल्स में जल्दी आबादी आए तो सोसाइटी की मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जिससे फ्यूचर में जाके जितने भी रेजिडेंट्स फैसल हिल्स के अंदर प्लॉट प्रिक्योर करेंगे और यहाँ पे रिहाइश पजीर होंगे उनको इसका काफ़ी हद तक एडवांटेज मिलेगा। फॉर द टाइम बिंग जितनी आपने फुटेज देखी है उन्हें D12 से लेकर पूरा मार्गला एवेन्यू से ग्रैंड ट्रंक रोड और ग्रैंड ट्रंक रोड से आगे फैसल हिल्स एंटर होने के बाद जो
एग्जेक्टिव ब्लॉक से पहले कुछ कमर्शियल्स आते हैं, उन कमर्शियल्स की मैंने आपको फुटेज दिखाई है इसी वीडियो में। आगे जाके मैं पूरा इस वीडियो में डिटेल से अलॉन्ग विद मैप, अलॉन्ग विद गूगल अर्थ लोकेशन, जितना फैसल हिल का डिटेल हो सकेगा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में आगे जाके आपको काफ़ी हद तक फैसल हिल की डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। इवन दो ऐसे मेंबर्स भी हैं जिन्होंने फैसल हिल्स में प्लॉट तो प्रिक्योर कर रखे हैं, उनको फैसल हिल्स के बारे में इतना पता नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फैसल हिल्स के बारे में हर एक चीज़ की बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फैसल हिल्स आज की डेट में कहाँ स्टैंड करता है, कितनी प्राइस है, डाउनटाउन से डिस्टेंस कितना है, या अम्यूनिटीज़ क्या हैं, जो ग्राउंड्स कितने हैं, और बाकी जो मस्जिद वगैरह जो कंस्ट्रक्ट हुई है, तमाम चीज़ें आपको फिजिकली इस वीडियो की मदद से काफ़ी हद तक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं गूगल अर्थ लोकेशन पे कि फैसल हिल्स का डिस्टेंस डाउनटाउन इस्लामाबाद से कितना बनता है। इस वक्त अपनी स्क्रीन पे इस्लामाबाद का मैप देख सकते हैं। इस्लामाबाद के मैप में जिस पार्ट से वीडियो स्टार्ट की थी वो ये वाला पॉइंट था जिसका नाम है मार्गला रोड या मार्गला एवेन्यू या मार्गला एक्सप्रेसवे। इस रोड के बनने की वजह से इस्लामाबाद के साथ जो कम्यूट है, स्पेशली टेक्सला का, वाकएंड का, या इस साइड की जो कह लें कि एरियाज़ हैं, उनका कम्यूट बहुत इजी हो गया है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि इस रोड का डिस्टेंस कितना बनता है, कि लेंथ कितनी बनती है। और अगर आप लेट से कम्यूट करते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया तकरीबन 10 किलोमीटर का रोड है, अगर आप 60 की स्पीड पे कम्यूट करें तो आप कह लें कि 6 मिनट, और अगर आप वैसे कम्यूट करें 120 की स्पीड पे जो लिमिट है तो तकरीबन 3 मिनट का डिस्टेंस बनता है आपका D12 तक। D12 में प्रॉपर्टीज़ के रेट जो इस वक्त हैं वो 7, 7.5 करोड़, 8 करोड़ तक कनाल का रेट जाता है। इससे ज़्यादा रेट है, इससे कम रेट्स में प्लॉट अवेलेबल नहीं है। यहाँ में मिनिमम प्लॉट जो है वो 4 मरला का है, तो 4 मरला का प्लॉट 2.25 करोड़ तक का है। तो प्राइसेस जाहिर सी बात है इस पार्ट की और इस पार्ट की, इन पार्ट का आपस में प्राइसेस का बहुत बड़ा कंपैरिजन है, तकरीबन 7 गुना का कंपैरिजन है, डिफरेंस है। तो इसलिए आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको फैसल हिल्स क्यों सूट करता है, इस साइड की प्रॉपर्टीज़ क्यों सूट करती हैं। इवन दो कम्यूट बीच में तकरीबन 5 मिनट या 6 मिनट का मैक्सिमम कम्यूट है, तो आपको डिस्टेंस से काफ़ी हद तक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और कंपैरिजन में अगर आप इस्लामाबाद में बाकी एरियाज़ में देखते हैं, जैसे आप रवात वाली साइड देखते हैं इतने ही डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे आपको रेट्स क्या मिलते हैं, उससे आपको काफ़ी हद तक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप लिविंग पॉइंट से देख रहे हैं, तो कितना फ़ायदा होगा। क्योंकि जितनी इस्लामाबाद की मेजर आर्टरीज़ हैं वो जाके जिस पॉइंट के लिए कनेक्ट करना चाहती हैं, वो पॉइंट है ये E9 का पार्क। ये F9 के अपोजिट साइड पे E9 वाला जो प्लॉट है यहाँ पे, इसकी रीज़न ये है इस एरिया की कि यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एयर यूनिवर्सिटी कैंपस है, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है। 3 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आती हैं। इसके अलावा जो इस्लामाबाद का सबसे मेजर हॉस्पिटल है, जब मेजर आर्टरी कह लें, इब्न सीना रोड पर आपको मिल जाता है पिम्स हॉस्पिटल, उसका देख लें। सेंटोरस डाउनटाउन देख लें। जितनी इस्लामाबाद की जितनी मेजर नीड्स हैं वो फुलफिल जिस पॉइंट से होती हैं वो ये वाला पॉइंट बनता है। तो इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना बनता है ये भी कंपेरिजन में आ जाएगा। प्लस अगर आज की डेट में डाउनटाउन इस्लामाबाद के लिए आप मार्गला एवेन्यू को इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितनी आसानी होगी इस रोड पे, कितना टाइम लगेगा आपको इस रोड पे सफ़र करने के लिए। सबसे पहले जी कि आप डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं कि इस रोड पे अगर आप पाथ ड्रॉ कर लें गूगल अर्थ पे, तो ये वाला पार्ट से अगर आप देखें इस पार्ट तक मार्गला एवेन्यू तक, मैं ज़रा क्लियरली ड्रॉ कर दूं, इस पार्ट से अगर आप देखते हैं जो रोड कारपेटेड है, ये जो मैंने वीडियो जिस रोड से बनाई है सारे का सारा रोड कारपेटेड है, इसमें एज सच कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो बनने वाला रहता हो। अब इस पार्ट तक डिस्टेंस बनता है एग्जैक्ट 10 किलोमीटर का। तो जैसे मैंने पहले बात की थी कि 60 की स्पीड पे भी आए तो 6 मिनट का डिस्टेंस मैक्सिमम आपको ये रोड कवर करने में लगता है। अब इस पार्ट से आगे फैसल से गेट तक जाते हैं अगर आप ग्रैंड ट्रंक रोड पे, तो सेम ग्रैंड ट्रंक रोड का सबको पता है कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना रोड है। तो आपका फैसल हिल्स का डिस्टेंस D12 से अराउंड 14 किलोमीटर, 14.94, तकरीबन 15 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। और कम्यूट करने में हार्डली आपको 6 से 7 मिनट्स रिक्वायर्ड हैं इस जगह पे कम्यूट करने के लिए। ये आप गूगल अर्थ पे इटसेल्फ भी मेजर कर सकते हैं इंडिविजुअल को चाहे तो, लेकिन इस वीडियो को अंडरस्टैंडिंग के लिए 15 किलोमीटर आपको डाउनटाउन यानी कि इस्लामाबाद, जैसे आप कह लेंगे D12 मार्गला रोड से होते हुए आप पहुंच सकते हैं। अगर आप दूसरी साइड से देखें तो इस साइड यहाँ पे प्लॉट्स के रेट मैं बता दूं कि जैसे 5 मरला का प्लॉट है आपको 60 से 65 का ब्रैकेट का मिल जाता है एग्जेक्टिव ब्लॉक में। 5 मरले का 25-50 का प्लॉट, 5 मरले से मुराद है यहाँ पे तकरीबन 5.6 मरला बनता है। वो पुराना मरला देखा जाए 250 स्क्वायर फीट का, उस हिसाब से यहाँ पे प्लॉटिंग है। 25-50 है, 30-60 है, 40-80 है, 50-90 है और 75/120 है, 75/120 ये प्लॉट की साइजिंग है। अगर आप इस साइड पे आते हैं जिस साइड पे DHA2 वगैरह है, तो आप DHA2 DHA5, तो इस्लामाबाद का मेजर पार्ट यही बनता है, या मेजर आप कह लें कि इस्लामाबाद का हब जिसको एक एलीट या पॉश एरिया कहा जाता है। इस साइड से अगर डिस्टेंस कंपैरिजन में जाते हैं, आप यहाँ से 0 पॉइंट पे चले जाएं, आप यहीं से एयर यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन लगा लें। जिस तरह एयर यूनिवर्सिटी या बैरिया यूनिवर्सिटी का कैंपस आता है, तो आपको डिस्टेंस जो लगता है यहाँ से अप्रॉक्सीमेट बैरिया यूनिवर्सिटी के लिए आपको फैसल मस्जिद का डिस्टेंस लगा लें, तकरीबन आपको 26 किलोमीटर, 25.5 किलोमीटर। लेकिन हम मेन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू को पॉइंट मद्देनजर रखते हुए हम एयर यूनिवर्सिटी देखेंगे, तो एयर यूनिवर्सिटी तक तकरीबन आपको
27 किलोमीटर 26.76 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको इस साइड पे लगता है। और यहाँ पे प्राइसेस का डिफरेंस जो है, जितनी यहाँ पे फैसल हिल्स में 10 मरले का प्लॉट है उस रेट में आपको, या जितना यहाँ पे DH2 DH5 में 10 मरले का प्लॉट है उस साइज़ में आपको शायद 2 कनाल का प्लॉट मिल जाए फैसल हिल्स में। तो ये ओवरऑल डिफरेंस है। 15 किलोमीटर आप देख लें और इस तरफ आप देख लें 26 किलोमीटर। ये मैंने सिर्फ मार्गला रोड कंपेरिजन किया है। मार्गला रोड में अगर आप मजीद पार्ट ऐड करते हैं, जो अभी जिस पार्ट ने भी कंस्ट्रक्ट होना है, जो भी मेन खैबान इकबाल तक आके मैच होगा, उस पार्ट को भी ऐड कर लें, तो तकरीबन आपका डिस्टेंस जो बनता है ए यूनिवर्सिटी तक, वो अप्रॉक्सीमेट आपका, मैं एग्जैक्ट मेजर कर दूं तो आपका 8.70 प्लस 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो तकरीबन आपका डिस्टेंस 15 टोटल फैसल के गेट से 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23। फिर भी आपको DHA2 DHA5 से 2-3 किलोमीटर का कम गैप मिलता है। और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की कंपैरिजन में आपको मार्गला एवेन्यू पे जो राउट है वो बहुत ज़्यादा इजी मिलता है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक। तो ये तो होगी जनरल लोकेशन की बात। अब करते हैं बात ये आगे लोकेशन के अलावा। ये 15 किलोमीटर का आपने देख लिया डिस्टेंस के, D12 से डिस्टेंस जो बनता है ये फैसल हिल्स जो मेन होता है। अब मार्गला एवेन्यू जहाँ तक कंस्ट्रक्ट हुआ है उससे आगे वाले पार्ट पे देखें तो आपको फैसल हिल्स में आगे इस साइड पे जाके मेन M1 मोटरवे के साथ भी कनेक्टिविटी फ्यूचर में प्रोवाइड होनी है। अभी भी कनेक्टिविटी है। आप इस रोड को यूज़ करते हुए, जंड को हार्ट रोड को यूज़ करते हुए या शाहराए महर को यूज़ करते हुए आप M1 तक एक्सेस ले सकते हैं। लेकिन ये उस तरह से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की तरह या मार्गला एवेन्यू की तरह का रोड नहीं है। लेकिन हम डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे फ्यूचर में जाके कितने किलोमीटर पर आपको मोटरवे का एक्सेस मिल जाएगा। तकरीबन आपको 3.5 किलोमीटर पर मोटरवे M1 का इंटरचेंज में मिल जाएगा। तो ये होगी फैसल हिल्स की दूसरी इंपॉर्टेंट बात। लेकिन तीसरी अच्छी बात यह है कि फैसल हिल्स और B17G ब्लॉक में इस पॉइंट से इंटरचेंज के लिए अप्रूवल गया हुआ है। अगर वो इंटरचेंज का अप्रूवल मिल जाता तो फैसल हिल से हार्डली आप काउंट कर लें तकरीबन लेस देन 1.5 किलोमीटर आपको डिस्टेंस जो है वो मोटरवे का मिल जाता है। ये हो गया फैसल हिल्स का। आप अगर डाउनटाउन इस्लामाबाद से डिस्टेंस देखते हैं मेन मार्गला एवेन्यू के थ्रू, तो आपको फैसल हिल्स का जो डिस्टेंस मिलेगा ये वो वाला पार्ट है। आगे मैं जब वीडियो में बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा तो फैसल हिल्स के अंदर जो मैप है, जो सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट हुई है या सोसाइटी के अंदर जो प्रॉपर अमेनिटीज़ हैं, मैं वो चीज़ें भी आपको वीडियो में आगे जाकर एक्सप्लेन कर दूँगा कि किस जगह पर फैसल हिल्स के अंदर अगर आप देखते हैं ये वाला ग्राउंड इस वक्त मुकम्मल ऑपरेशनल है। इस ग्राउंड के अंदर मुकम्मल इस टाइम हर बंदा विजिट कर सकता है। ये वीडियो में स्टार्ट में देखा भी होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे इस जगह पे मॉल्स बन रहे हैं। ये फैसल ज्वेल का प्लॉट है। यहाँ पे रेडसन की प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये आपको मेन रूट्स का जो कैंपस है, इंटरनेशनल कैंपस जो रूट्स इंटरनेशनल का है, ये आपको मिल जाता है। और ये सबसे बड़ा कैंपस है इस रीजन का जो बनने जा रहा है फैसल हिल्स के अंदर। इस वक्त जो अपनी स्क्रीन पर फुटेज देख रहे हैं ये एग्जेक्टिव ब्लॉक की फुटेज है। फैसल हिल्स में जो सबसे पहले ब्लॉक आता है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड से आप एंटर होते हैं सोसाइटी के अंदर, तो सबसे पहला ब्लॉक जो होता है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक है। एग्जेक्टिव ब्लॉक की अच्छी बात ये है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक सारे का सारा डेवलप्ड है और पोजेशनेबल है। और फैसल हिल्स के एग्जेक्टिव ब्लॉक में इस वक्त अगर आप रेट से कंपेरिजन में जाते हैं तो आपको फैसल हिल्स में 5 मरला का प्लॉट अराउंड, आप एवरेज कह लें कि 55 से 65 कह लें, लेकिन अच्छा प्लॉट जो अच्छी लोकेशन का प्लॉट है अराउंड 65 की ब्रैकेट का प्लॉट मिलता है। इवन जो सोसाइटी के पास डायरेक्ट इन्वेंट्री भी है, जो सोसाइटी से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं आप, वो भी प्लॉट 63 लाख रुपीज़ की प्राइस टैग पे अवेलेबल है। याद रहे कि सारे के सारे प्लॉट डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक में किस साइज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक में जब आप एंटर होते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड से, इस जो मस्जिद है और इस पर जो आपको ग्राउंड नज़र आता है इसके बिल्कुल साथ ही 4 कनाल की एक मस्जिद भी अवेलेबल है। और ये ग्राउंड का जो साइज़ बनता है ओवरऑल तकरीबन 39 कनाल का ये ग्राउंड अवेलेबल है। और इसके साथ साथ एडजस्टेंट बिल्कुल आमने सामने दोनों साइड पे जो प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं जिन पर कंस्ट्रक्शन भी हुई हुई है, ये सारे के सारे प्लॉट्स 40-80, कुछ केसेस में लोग इसको 12 मरला प्लॉट भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल साइज़ देखा जाए तकरीबन 14 मरला का प्लॉट बनता है। लेकिन हम 250 स्क्वायर फीट कंपैरिजन में जा रहे हैं क्योंकि पूरे फैसल हिल्स के अंदर जितने प्लॉट्स भी हैं वो तमाम के तमाम प्लॉट 250 स्क्वायर फीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आपको 40-80 का प्लॉट मिलता है डिवेलप और पोजेशनल प्लॉट। ये होगी नंबर 1 कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी यहाँ पे आती है 50/90 के प्लॉट की, जो मेन MR रोड जो मेन रोड 1 है उस पर आते हैं प्लॉट। तो वो प्लॉट बनते हैं 50/90 के 1 कनाल के प्लॉट्स। लेकिन एंट्रेंस के साथ सबसे पहले 14 मरला के प्लॉट आते हैं, उसके बाद 35-70 10 मरला के प्लॉट आते हैं, उसके बाद एक 30-60 की स्ट्रीट आती है। स्ट्रीट वाइज कंपैरिजन में जाते हैं तो स्ट्रीट 1 मैंने बता दिया पहले 40-80 की स्ट्रीट है, और स्ट्रीट 2 में जाएं तो वो भी 40-80 और 35-70 की स्ट्रीट है। स्ट्रीट 3 पे जाते हैं या स्ट्रीट 21 पे जाते हैं जो अगली स्ट्रीट आती है उससे, ये नंबरिंग वाइज थोड़ा सा आगे पीछे है। स्ट्रीट 21, स्ट्रीट 22, स्ट्रीट 23, वहाँ पे वैसे ओवरऑल प्लॉट्स देखा जाए तो यहाँ पे जो प्लॉट्स बनते हैं वो बनते हैं 25-50 के प्लॉट,
30-60 के प्लॉट, 35-70 के प्लॉट और 40-80 के प्लॉट। और टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स अगर हम काउंट करें फैसल हिल्स के अंदर तो अराउंड ब्लॉक एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर 800 से 1000 प्लॉट हैं जो इस वक्त डेवलप्ड और पोजेशनेबल प्लॉट अवेलेबल हैं। इन प्लॉट्स के लिए अंदर एक क्लास 3 मार्केट जहाँ पे 40/60 के कमर्शियल भी हैं, एक पार्क और एक मस्जिद अंदर ब्लॉक के एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर अवेलेबल है। और एग्जेक्टिव ब्लॉक में इसके साथ साथ सोसाइटी की तरफ से एक बहुत बड़ा एरिया रिजर्व किया गया है, 101 कनाल और 50 मरले का एरिया जो यूनिवर्सिटी के लिए रिजर्व है, जो सोसाइटी फ्यूचर में जाके यहाँ पे यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्ट करेगी। सेकंड, यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 169.60 कनाल का एरिया है जो यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए रिजर्व है। और होटल और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए सोसाइटी ने यहाँ पे 90 कनाल का एरिया रिजर्व किया हुआ है। और हॉस्पिटल के प्लॉट के लिए सोसाइटी ने यहाँ पे 70 कनाल का एरिया रिजर्व किया हुआ है। इसके अलावा जो छोटे पार्क्स हैं ब्लॉक के अंदर, वो सोसाइटी के 3 पार्क्स हैं जो ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और उन ब्लॉक्स के अलावा यहाँ पे छोटे जो क्लास 3 कमर्शियल कह लें, 40/60 के कमर्शियल, अब 8 मतलब भी कहते हैं, 10 मतलब भी कह लें, और 50/60 के कमर्शियल वो भी अवेलेबल हैं। और यहीं से आगे ब्लॉक ए की तरफ कनेक्ट होता है एग्जेक्टिव ब्लॉक से, दूसरी तरफ जो आप फुटेज स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। और ब्लॉक ए में जो प्लॉट्स हैं सेम साइजेज हैं, 25-50, 30-60, 35-70, 40-80 और 50-90 के प्लॉट्स। और जितने मेन रोड के साथ राइट और लेफ्ट साइड पे जो आपको प्लॉट्स नजर आएंगे ये 90/104 के प्लॉट हैं, यानी तकरीबन 2 कनाल कमर्शियल है, हाई राइज ग्राउंड +5 की परमिशन के साथ। और इन सारे प्लॉट के ऊपर मोस्टली कंस्ट्रक्शन आपको नज़र भी आ रही है। राइट नाउ जो आप फुटेज स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो बनता है ये मेन आर्च है जिसे फैसल आर्च के नाम से आमतौर पे हम कंसिडर करते हैं। इस आर्च को एक अट्रैक्टिव पॉइंट के तौर पे या एक मॉन्यूमेंट के तौर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये आर्च जो है मजेस्टिक आर्च जो है ये बिल्कुल एग्जिस्ट करती है जो मरकज़ है, जो फैसल टाउन का मेन मरकज़ है जहाँ पे बड़े प्लॉट्स हैं कमर्शियल के। बड़े प्लॉट्स इस तरह से नहीं यहाँ पे कि 10-10, 20-20 कनाल के कमर्शियल हो मरकज़ में, लेकिन बड़े प्लॉट्स पे मुराद है यहाँ पे 60/70 के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, यहाँ 50/70 के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, यहाँ 40/60 के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, और बाकी यहाँ पे 100/80 के कमर्शियल प्लॉट भी हैं। 2 कनाल कह लें, 1.5 कनाल कह लें, 1 कनाल कह लें, इस तरह के कमर्शियल प्लॉट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो फैसल हिल्स मेन जो मरकज़ है इसके अंदर जो मस्जिद बन रही है उस मस्जिद का एरिया बनता है 7.65 कनाल जो आप स्क्रीन पे देख भी नहीं है। और इसके साथ साथ मरकज़ में जितने बाकी प्लॉट्स हैं उन तमाम प्लॉट्स पे मोस्टली तकरीबन 70% प्लॉट ऐसे हैं जिन पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैंने प्रॉपर जो डिमार्केशन भी कर दी है प्लॉट्स की अलॉन्ग विद प्लॉट सीरीज़ नंबर, प्लॉट नंबर 39 टू प्लॉट नंबर 49, जैसे 10 प्लॉट यहाँ पे 60/70 के प्लॉट हैं। फिर कमर्शियल प्लॉट 50 to 83 जो प्लॉट नंबर बनते हैं वो 17.1 मरला के प्लॉट हैं, 55/70 के प्लॉट। और इस तरह डिफरेंट प्लॉट्स की जो डिमार्केशन है वो मैंने कर दिया है। ये ओवरऑल मरकज़ है फैसल टाउन का, जिस मरकज़ के लिए मेन सबसे जो कह लें कि क्लीदी पॉइंट है, जो सोसाइटी का दिल होता है, वो कमर्शियल मरकज़ होता है, कमर्शियल डाउनटाउन। कमर्शियल डाउनटाउन को बिल्कुल आर्च के सामने रखा गया और आर्च को सोसाइटी ने इटसेल्फ 2 बिलियन रुपीज़ की कॉस्ट से तैयार किया। 2 बिलियन रुपीज़ मीन समथिंग, 200 करोड़ रुपया लगा के सोसाइटी ने सिर्फ अपना एक मॉन्यूमेंट तैयार किया है ताकि फ्यूचर में फैसल हिल्स में जितना एक टूरिस्ट पॉइंट हो, जैसे फैसल आर्च जो है अगर आप M1 मोटरवे से ट्रैवल करते हैं तो आपको मोटरवे से क्लियरली विजिबल होती है। तो ये एक सोसाइटी के अंदर इटसेल्फ एक आर्च एक मॉन्यूमेंट के तौर पे कंस्ट्रक्शन हुई है इसकी। इसके साथ साथ यहाँ पे एक आपको इवेंट कॉम्प्लेक्स कह लें या एक कम्युनिटी क्लब कह लें ऑलरेडी जिसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, या मार्की कह लें 16.61 कनाल की यहाँ पे मार्की भी कंस्ट्रक्ट की जा रही है जो तकरीबन 90,470 स्क्वायर फीट की बनती है और 10,000 स्क्वायर यार्ड की बनती है। ये मार्की यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के 80% कम्प्लीट हो चुकी है और बाकी जो साइड वाइज प्रोजेक्ट्स हैं ये आपको तकरीबन कह लें कि 60-70% वो भी नज़र आते हैं। जो फुटेज देख रहे हैं सारी ये मे 2023 की अपडेटेड फुटेज है और इसमें जितने रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो ब्लॉक्स में लॉन्च हुए हैं वो तमाम के तमाम प्लॉट्स यहाँ पे कैश पे अवेलेबल हैं। इवन दो जो सोसाइटी के हमारे पास डायरेक्ट इन्वेंट्री भी अवेलेबल है जिसमें 25-50 भी है, 30-60 भी है, 35-70 भी है और 50/90 भी है और 75/120 2 कनाल के प्लॉट भी हैं। तमाम के तमाम प्लॉट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नकद पे या कैश पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के प्लॉट अवेलेबल नहीं है। इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको शॉप्स मिल जाएंगी या कुछ मेन रोड वाले जो 2 कनाल कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो भी आप इंस्टॉलमेंट पे प्रोक्योर कर सकते हैं ऑन द प्राइस टैग ऑफ 225,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, तकरीबन 2.25 लाख रुपये पर गज़ के हिसाब से। 1000 गज़ का प्लॉट है तो 22.5 करोड़ का प्लॉट आप कैश पे बाय कर सकते हैं। ये हैं कमर्शियल प्लॉट जो इंस्टॉलमेंट अवेलेबल हैं जो 3 ईयर पेमेंट प्लान पे हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट कि फैसल हिल्स के अंदर जितने भी प्लॉट्स सोसाइटी ने शुरू में लॉन्च किए थे वो बहुत कम प्राइस टैग पे थे, अराउंड 16 लाख 15 लाख रुपीज़ का प्लॉट था, 5 मरला का 25-50 का प्लॉट। अभी वो प्लॉट अगर आप मार्केट में देखते हैं तकरीबन अपने 4 टाइम्स प्रिंसिपल प्राइस से आपको मिलते हैं। जैसे मैंने एग्जेक्टिव ब्लॉक का जिक्र किया कि अच्छा प्लॉट मार्केट में आपको 60 से 65 लाख के ब्रैकेट का मिलता है। अब जो अच्छे प्लॉट 60 से 65 लाख के ब्रैकेट के एग्जेक्टिव ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं डेफिनेटली वो जो प्लॉट
आपने प्राइस टैग लॉन्चिंग प्राइस देखें तो उससे 4 टाइम की प्राइस पे तो आज खड़े हुए हैं। तो जब इमेजिन करें फ्यूचर में जाके मार्गला एवेन्यू मुकम्मल ऑपरेशनल हो जाएगा, मार्गला एक्सप्रेस वे मुकम्मल ऑपरेशनल हो जाएगा। याद रहे कि मार्गला एक्सप्रेस वे अभी तक फॉर द टाइम बीइंग पार्शली ऑपरेशनल है, मुकम्मल ऑपरेशनल नहीं हुई। D12 से लेके जो खैबान इकबाल है, जो F9 पार्क है या F10 है, F8 है, इस तरफ जो एक्सेस है वो अभी तक रोड कारपेट हो रहा है। एक ब्रिज है, ओवरहेड ब्रिज जो बनना है, और एक अंडरपास है शाह लादिता पे, वो भी बनना है। उस ब्रिज और अंडरपास बनने के बाद फिर ये 100% ऑपरेशनल हो जाएगा। टिल दैट टाइम आप ये सारा एरिया देखते हैं तो इस एरिया में तमाम के तमाम जो अभी आज के रेट्स हैं, ये इन रेट्स में अभी तकरीबन 200% टू 300% के जंप्स जो हैं एक्सपेक्टेड हैं, जो फ्यूचर में जाके आपको जो मेंबर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे डेफिनेटली उनको ये वाले प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। अभी मैंने आपको जितना पार्ट एक्सप्लेन किया है ये विद द हेल्प ऑफ फुटेज, यही पार्ट आपको मैं गूगल अर्थ लोकेशन पे एक्सप्लेन करता हूँ, प्लस फैसल टाउन के मैप, फैसल हिल्स के मैप पे कि ये वाला पार्ट जो है कौन सा पार्ट बनता है। इसमें आगे जाके बाकी जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं या बाकी जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं डिफरेंट पार्ट्स में, मैं वो भी आगे जाके वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग इस मरकज़ को देखें। इस मरकज़ की सराउंडिंग में जितने प्लॉट्स हैं वो आपका A ब्लॉक लगता है, आपका B ब्लॉक लगता है पार्शली, और आपका C ब्लॉक भी लगता है पार्शली, जो इस मरकज़ और कनेक्टिविटी जहाँ से मिलती है। बाकी इस मरकज़ में जितने प्लॉट्स हैं उन पे कंस्ट्रक्शन में पहले बता दी हो रही है, और यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं और जो शॉप्स हैं वो इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल हैं। फैसल हिल्स की एक अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के जो ओनर्स हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब हो गए, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पर्सनली तौर पर साइट विजिट के साथ साथ वो साइट की डेवलपमेंट को खुद ओवरसी करते हैं। इस तरह नहीं है कि उन्होंने आगे एम्प्लॉयज़ रखे हैं और एम्प्लॉयज़ जो है वो जो काम करें या ना करें, जिस तरह से भी हो उस तरह जो सर्कल चलता है, जिस तरह आमतौर पर सोसाइटीज़ में आपको एक नज़र आता है काम, उस तरह से यहाँ पे नहीं है। इस प्रोजेक्ट के जो ओनर हैं वो इस प्रोजेक्ट में फुली इंडल्ज हैं, फुली इन्वॉल्व हैं। हर एक मीटिंग में जो ओनर हैं REC सेल्स पार्टनर, यानी कि जितने रजिस्टर्ड स्टेट कंसल्टेंट्स हैं जो फैसल टाउन के और फैसल हिल्स के और B17 के जितने ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं, उन तमाम के तमाम एजेंट्स को प्रॉपरली मीटिंग में खुद जो चौधरी मजीद साहब हैं बैठ के एक्सप्लेन करते हैं कि इस वक्त फैसल हिल्स में नई डेवलपमेंट कौन सी ऐड हुई है, नई लैंड कौन सी ऐड हुई है, नई डेवलपमेंट के साथ साथ नई जो आगे पॉलिसीज़ आ रही हैं वो पॉलिसीज़ कौन सी हैं। तो इस बात का सबूत है कि जो प्रोजेक्ट के ओनर हैं वो प्रोजेक्ट में काफ़ी हद तक ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो एंड यूज़र को डेफिनेटली उनकी जो भी एक कंप्लेन होती है वो मालिकान तक पहुंचाने के लिए उन्हें उतनी मुश्किल दरपेश नहीं आती जिस तरह आमतौर पर सोसाइटीज़ में होता है। इस टाइम फैसल हिल्स के अंदर तकरीबन अराउंड 26 to 28,000 कनाल 26 to 28,000 प्लॉट्स ऐसे हैं जो ज़मीन पे फुली डिलीवर्ड हैं, यानी कि जिन पे कोई भी इंडिविजुअल चाहे तो बेशक सुबह प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लें। इतना ईजी है यहाँ पे क्योंकि तमाम को तमाम प्लॉट्स डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल हैं। और उसके साथ साथ जो फैसल हिल्स में एक अच्छा पॉइंट जो मुझे लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, वो है फैसल हिल्स के अंदर जो लैंडस्केपिंग की गई है, जो पार्क्स हैं प्लस जो ग्राउंड्स हैं। अब आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत कम सोसाइटीज़ ऐसी नज़र आएंगी जहाँ पे सोसाइटीज़ के अंदर बड़े मेजर ग्राउंड्स होंगे, क्रिकेट ग्राउंड्स होंगे, उसके बाद फुटबॉल के ग्राउंड होंगे, और उसके साथ साथ जो बाकी पार्क्स होते हैं, जैसे फैसल हिल्स के अंदर एक थीम पार्क भी बना हुआ है, एक आप कह लेंगे क्रिकेट ग्राउंड भी ऑपरेशनल है मुकम्मल, फुटबॉल ग्राउंड भी मुकम्मल ऑपरेशनल है। उसके साथ साथ ये मॉन्यूमेंट और ये मस्जिद। याद रहे फैसल हिल्स जो है 2017-18 का प्रोजेक्ट है, तो इतना लंबा चौड़ा अरसा इस प्रोजेक्ट को नहीं हुआ जितना इस प्रोजेक्ट पर भी साइड पर आपको डेवलपमेंट नज़र आती है फिजिकल फॉर्म में। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको हम अज्यूम करवाएं कि यार यहाँ पे ये बनेगा, ये चीज़ ऐसे डेवलप होगी, ऐसा कुछ नहीं है। फैसल हिल्स में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो फिजिकल फॉर्म में आज के डेट में एक्चुअल ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें फ्यूचर में जाकर कुछ प्लान हो कि जैसे फैसल टाउन फेज़ 2 है, उसको भी इंस्टॉलमेंट पे लॉन्च किया गया है, लेकिन उसकी साइट पर डेवलपमेंट नवंबर 2023 के बाद स्टार्ट होनी है। नवंबर 23 में डेवलपमेंट होनी है, ज़ाहिर सी बात है अगले 4 साल में उसने डिलीवर होना है। वो एक सेपरेट वो थ्योरी बेस्ड है प्रोजेक्ट के, ऐसा प्रोजेक्ट बनेगा। ये प्रोजेक्ट जो एक्चुअल फैक्ट बेस्ड है, जो भी ज़मीन पे एग्जिस्ट करता है, और इसके साथ साथ जो भी ज़मीन पे जितने प्लॉट्स हैं वो पोजेशनेबल के साथ साथ ज़मीन पे मुकम्मल डिलीवर्ड प्लॉट्स हैं। अगेन बैक टू गूगल अर्थ लोकेशन, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वाला जो आपने फुटेज देखी है ये कौन सा पार्ट था, एग्जेक्टिव ब्लॉक और A ब्लॉक और मरकज़ का। उसके साथ साथ मैं वीडियो में आगे जाके बाकी चीज़ें भी डिटेल से एक्सप्लेन कर दूँगा। इस वक्त अपनी स्क्रीन पर फैसल हिल्स का मास्टर प्लान देख सकते हैं। मास्टर प्लान में जितने ब्लॉक्स हैं वो क्लियरली विजिबल हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं GT रोड से। जब मैंने स्टार्ट किया था पहले पार्ट मैंने आपको ग्रैंड ट्रंक रोड से एक्सेस का एक्सप्लेन किया था और मार्गला एवेन्यू D12 से डिस्टेंस का एक्सप्लेन किया था, जो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है फ्रॉम D12 मेन मार्गला एवेन्यू स्टार्ट होने के बाद। अब अगर फैसल हिल्स के मैप को देखें तो सबसे पहले एंटर होने के बाद ये आपका मेन गेट है। इस मेन गेट के साथ मैं साथ गूगल अर्थ पे भी एक्सप्लेन कर दूं, ये मेन गेट आपका बना है और मेन गेट के सामने ही कुछ पार्क्स अवेलेबल हैं जो सोसाइटी ने हॉर्टिकल्चर पर्पज़ के लिए एरिया रिजर्व किया हुआ है। मेन जो रोड है उसकी विड्थ बनती है 150 फीट और 150 फीट की विड्थ के साथ यहाँ पे इनिशली जो इस
पहला राउंड अबाउट बनता है, इसके सराउंडिंग में जो कमर्शियल्स हैं मैं वो एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे इनिशियली स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले मस्जिद का प्लॉट है जो 5.97 कनाल का है, जो बनता है तकरीबन 6 कनाल का प्लॉट मस्जिद का। उसके साथ 12 कनाल का प्लॉट अपार्टमेंट के लिए रिजर्व है और 16.25 कनाल 16.25 कनाल का प्लॉट जो है वो प्ले एरिया या पार्क के तौर पे यहाँ पे रिजर्व्ड है। उसके बाद ये दो प्लॉट जो है 9.20 कनाल और 9.10 कनाल तकरीबन 18.30 कनाल के जो प्लॉट्स हैं ये बनते हैं रूट स्कूल के प्लॉट। और इसके साथ ही बिल्कुल अपार्टमेंट्स के दो प्लॉट हैं, एक है 10.64 कनाल का और एक है प्लॉट इस पर 11.38 कनाल का प्लॉट है जो अपार्टमेंट के लिए रिजर्व्ड है। और साथ फिर आगे दो कमर्शियल हैं, एक 18 कनाल का, एक 17.05 कनाल का, फिर आगे 8.868 कनाल का कमर्शियल है और एक प्लॉट का कमर्शियल बनता है तकरीबन आपका 10.05 कनाल का। इस प्लॉट पर इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है। जो फैसल ज्यूल का प्लॉट है वो ये वाला प्लॉट बनता है 18 कनाल का और इस प्लॉट पे भी कंस्ट्रक्शन इस वक्त हो रही है। इसके साथ बिल्कुल प्ले एरिया 11.20 कनाल का और ऑपोजिट साइड पे 10.38 कनाल का दूसरा प्ले एरिया है। और इसके साथ ऑपोजिट साइड पे फैसल मेंशन जो फैसल टाउन का अपना हेड ऑफिस है, ये ऑफिस बिल्डिंग दिखा रहा है जिसपे 40 लिखा हुआ है, प्लॉट नंबर 40। और इसके साथ बैक साइड पे फिर आगे अपार्टमेंट साइड्स है जो बनता है 13.20 कनाल, फिर दो कमर्शियल प्लॉट हैं 11.80 कनाल एंड 12.95 कनाल, ये मरकज़ के प्लॉट हैं। बाकी सराउंडिंग में ऊपर 40/40 या 6 मरला या 8 मरला प्लॉट भी, ऊपर 7 मरला प्लॉट्स कमर्शियल यहाँ भी अवेलेबल हैं जिनके सामने 100 फीट की रोड अवेलेबल है। ये वाले जो प्लॉट्स हैं इन पे डेवलपमेंट अभी नहीं हुई, बाकी जो प्लॉट्स हैं उन पे तमाम पे डेवलपमेंट फिजिकली आपको साइट पे नज़र आती है। ये फैसल हिल्स का मेन हेड ऑफिस है, फैसल मेंशन जो मैंने मैप पे एक्सप्लेन किया था आपको, ये वाला बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग। इसके साथ ऑपोजिट साइड पे फैसल ज्यूल जिस पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके साथ ऑपोजिट साइड पे कमर्शियल 7.05 कनाल, ये भी प्लॉट खाली है। मे भी इसको पार्किंग प्लॉट को यूज़ किया जाए फॉर द टाइम बिंग, लेटेस्ट स्टेज पे यहाँ पे प्लाजा बनना है। उसके साथ यहाँ पे 8.68 कनाल का कमर्शियल है जिस पे रेड सन का प्रोजेक्ट बन रहा है। ये दोनों प्लॉट्स को पेयर करके कंबाइन करके, यानी दोनों प्लॉट को कंबाइन कर लें, तकरीबन 18.70 कनाल का प्लॉट है, 17 कनाल का 18.19 कनाल का प्लॉट है जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। एक तरफ 18 कनाल की कमर्शियल है, एक तरफ 18.19 कनाल कमर्शियल है जिस पे अभी कमर्शियल आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आती है। इसी रोड पे आगे मूव करते हैं तो शुरू में सारे जो प्लॉट हैं वो 45/50 से कमर्शियल प्लॉट हैं और यहाँ इस साइड पे 50/50, 65/50 ये वाले कमर्शियल प्लॉट्स यहाँ तक बनते हैं। फिर उसके बाद आगे जाके क्रिकेट ग्राउंड आता है जो आपने फुटेज में देखा भी था, जो फुली ऑपरेशनल है और उसके साथ यहाँ पे मस्जिद भी फुली ऑपरेशनल है। और उसके साथ मेन रोड पे जितने प्लॉट्स हैं कमर्शियल उन तमाम प्लॉट्स का पोजेशन भी अवेलेबल है। सबसे पहला ब्लॉक यहाँ पे एग्जेक्टिव ब्लॉक आता है, मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपको 4 तरह के प्लॉट मिलते हैं। एक तो सीरीज़ ये वाली आती है 25/50 की सीरीज़, फिर आती है 30/60 सीरीज़, फिर 35/70 सीरीज़ और 40/80 सीरीज़ और फिर आती है 50/90 की सीरीज़। ये वाला सारा एरिया एग्जेक्टिव ब्लॉक का बनता है, जो एग्जेक्टिव ब्लॉक में इस वक्त आपको फैसल हिल्स के अंदर अगर आबादी किसी जगह नज़र आती है तो एग्जेक्टिव ब्लॉक है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे सारी जो स्ट्रीट्स बनती हैं, 4 स्ट्रीट्स वो बनती हैं, 4 स्ट्रीट और 1 लेन ये बनती हैं 1 कनाल की, और 2 लेन्स ऐसी हैं जो बनती हैं आपकी 2 कनाल के प्लॉट की, ये भी एग्जैक्ट सेक्टर ए में आता है। यहाँ से इस पार्ट सेक्टर ए स्टार्ट हो जाता है और इधर इस पार्ट से डाइवर्जन लेके आप जाते हैं मेन बुलेवर्ड की तरफ। जो मेन बुलेवर्ड है उसकी वेट 225 फीट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और 225 फीट के साथ एक 110 फीट रोड जो है उसकी कनेक्टिविटी होती है। इस रोड पे भी 2 कनाल के सारे आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और इस रोड पे भी आप पे 1 कनाल के सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। जो मेन रोड के प्लॉट्स हैं वहाँ पे मोस्टली जो है ऑफिस भी कंस्ट्रक्ट हुए हैं, तो वो प्लॉट आपको बहुत महंगे मिलते हैं। बाकी जो प्लॉट्स हैं आपको मेन की बैक के प्लॉट या वैसे जो प्लॉट हैं वो आपको सस्ते मिलते हैं, तो वो आपको एडवांटेज अच्छा खासा वहाँ पे मिलता है। ए ब्लॉक में शुरू की जितनी इन्वेंट्री है वो सारी की सारी 2 कनाल के प्लॉट की रिजर्व है, 75/120, और उसके साथ तकरीबन 17 कनाल का प्ले ग्राउंड भी मौजूद है। और उसके अपोजिट साइड पे आपको मेन रोड पे जो कमर्शियल मिलते हैं, एक्सप्लेन किया था 90/105 के और 90/104 के, ये कमर्शियल आपको 2-2 कनाल के मेन रोड में मिल जाते हैं 225 फीट रोड पे, जहाँ पे मोस्टली प्रोजेक्ट्स पे आपको भी कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आएगी। जैसे ये V4 प्रोजेक्ट बन रहा है आपका, V4 की साइट है। इसके अलावा यहाँ पे मॉल ऑफ फैसल हिल्स है जो MB ग्रुप का प्रोजेक्ट है। फिर इसके अलावा इस तरफ 2 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ये फैसल आर्च का प्लॉट है जो सेंटर में है, और इसके साथ आगे डाउनटाउन मरकज़ आता है। इस पार्ट तक अभी आपने सारी फुटेज जो है वो देख ली है, जो मैंने इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन की है। जो मरकज़ में मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की थी, ये इस जगह पे मरकज़ में मस्जिद बन रही है 7.65 कनाल की। फिर आपका जो कम्युनिटी पार्क है या आपका मार्किज़ कह लें, क्लब कह लें, इसको तकरीबन से 16.61 कनाल का, 12.20 कनाल का एक पार्क और बाकी 4.05 कनाल का दूसरा पार्क। और बाकी जो मरकज़ के अंदर कमर्शियल्स हैं मैंने एक्सप्लेन किया था 60/70, इसके अलावा 55/70 और यहाँ 15 मरला, 17 मरला और 2 कनाल के प्लॉट भी अवेलेबल हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 80/100 का प्लॉट है, तकरीबन आपका 8000 स्क्वायर फीट बनता है, और तकरीबन 2.25 कनाल का प्लॉट ये भी बनता है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे सराउंडिंग में
ये वाले जो प्लॉट्स हैं 302 प्लॉट नंबर 05, इस प्लॉट पे भी ऑफिस जो हैं साइट पे, जो सेल्स पार्टनर के ऑफिस हैं वो आपको साइट पे यहाँ पे मिल जाएंगे। और इससे आगे मैं बाकी जो ब्लॉक्स हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ और साथ साथ में बाकी चीज़ें भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि मैप पे कौन से स्ट्रीट बनती हैं, कौन सा ब्लॉक बनता है, वहाँ पे डेवलपर पोजेशनेबल का स्टेटस क्या है, प्लस आपको प्राइस ब्रैकेट यहाँ पे क्या मिलती है। अगेन बैक टू रियल टाइम फुटेज। ये दोबारा अपनी स्क्रीन पे इस वक्त जो मेन बुलेवर्ड है जिसकी विड्थ मैंने एक्सप्लेन की थी 225 स्क्वायर फीट है। इस मेन बुलेवर्ड पर अगर आप जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपका सारा ब्लॉक ए है और राइट साइड पे आपका जितना ब्लॉक है वो ब्लॉक ए ही आता है। इसके बाद यहाँ पे एक आपको राइट साइड पे जिस ये कमर्शियल आपको नज़र आ रहा है, ये 90/84 है कमर्शियल। इन कमर्शियल की बैक साइड पे आपका प्लॉट जो है वो सारे बी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। राइट साइड पे सारा बी ब्लॉक आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे सारा बी ब्लॉक होगा। अभी आप जो मेन रोड के राइट और लेफ्ट साइड पे जो फुटेज आपको नज़र आ रही है ये अपार्टमेंट की साइट्स और जो आपको कमर्शियल प्लॉट की साइट है। याद रहे राइट साइड पे सारे 2-2 कनाल कमर्शियल हैं और लेफ्ट साइड पे सारे के सारे जो हैं वो 10 कनाल के और 12 कनाल के अपार्टमेंट बिल्डिंग की साइट है। और ये सारे जो हैं ये सारे के सारे बी ब्लॉक के डोमेन में फॉल करते हैं। और बी ब्लॉक को भी याद रहे कि सिर्फ यहाँ पे सेम उसी तरह जिस तरह एग्जेक्टिव ब्लॉक में प्लॉट के साइजेस 4 तरह के हैं, रेजिडेंशियल और बाकी 3 तरह के कमर्शियल हैं। यहाँ पे भी बी ब्लॉक में भी जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो उसी तरह 4 साइजेस हैं, 25-50, 30-60, 35-70 और 40-80 और इसके साथ 50/90 के प्लॉट हैं। और यहाँ पे कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो मेन बैक साइड पे जो है कुछ नॉन डेवलप्ड हैं, बाकी सारे के सारे प्लॉट यहाँ पे डेवलप्ड और पोजेशनेबल हैं। बाकी मेन बुलेवर्ड की अगर बात करें तो मेन बुलेवर्ड का एक पार्शियल पार्ट आता है बी ब्लॉक के बाद, जिसका थोड़ा सा लैंड का पार्ट है जो अभी तक प्रिक्योर्ड नहीं है सोसाइटी की तरफ से। आपको ये नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, जो प्लॉट नंबर 8 टू प्लॉट नंबर 11 बनता है लेफ्ट साइड पे अपार्टमेंट बिल्डिंग का प्लॉट। इस प्लॉट पे आगे आके राइट साइड पे जो ग्रीनरी नज़र आ रही है, ये राइट साइड पे ग्रीनरी, मस्जिद और पीछे क्रिकेट ग्राउंड का प्लॉट है जो एरिया अभी तक प्रिक्योर्ड नहीं है। जो एरिया प्रिक्योर्ड है सारा, उस पर डेवलपमेंट आपको फिजिकली नज़र आ रही है। इस पार्ट को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो राइट साइड पे आपके फिर अपार्टमेंट के प्लॉट हो जाते हैं और लेफ्ट साइड पे भी कमर्शियल के प्लॉट हैं। पहले राइट साइड पे कमर्शियल के प्लॉट थे और लेफ्ट साइड पे अपार्टमेंट के प्लॉट थे। अपार्टमेंट 205/228 का प्लॉट है तकरीबन 10 कनाल, और जो कमर्शियल प्लॉट है वो 120/229 तकरीबन 8-8 कनाल के हाई राइज कमर्शियल प्लॉट्स बनते हैं। फिर आगे जाते हैं बी ब्लॉक में, दोबारा राइट साइड पे फिर कमर्शियल और लेफ्ट साइड पे अपार्टमेंट की साइट आ जाती है। 240/229 के यहाँ पे अपार्टमेंट के प्लॉट्स हैं और आगे जाके जो मेगा कमर्शियल है यहाँ पे 40 कनाल की बिल्डिंग जो है, ये वाला जो प्लॉट आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है ये 40 कनाल कमर्शियल है। अब इस पॉइंट से आगे आप डाइवर्ट हो जाते हैं टुवर्ड सी ब्लॉक। अब ये सारा सी ब्लॉक है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे भी सारा सी ब्लॉक के प्रीमिसेस आती हैं। अब सी ब्लॉक का भी याद रहे सेम वही रेजिडेंशियल कैटेगरी है 4 तरह की। ब्लॉक्स में जो सबसे बड़ा ब्लॉक यहाँ पे काउंट होता है वो सी ब्लॉक ही है और सी ब्लॉक में इस वक्त फिजिकली जो डेवलप प्लॉट हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप प्लॉट आपको सी ब्लॉक में ही मिलते हैं। बीच में सी ब्लॉक के साथ एडजस्टेंट कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे गांव है, जहाँ पे आबादी ऑलरेडी सिटिंग है और साथ 210 कनाल का यहाँ पे ग्रेवयार्ड भी अवेलेबल है और सोसाइटी उस ग्रेवयार्ड को ऑफिशियली अपने साथ अपने मैप पे डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। यानी कि नेबरहुड की जितनी ज़मीन है, जितनी लैंड है ऑलरेडी सोसाइटी प्रिक्योर कर चुकी है। तो जो ग्रेवयार्ड का प्लॉट है वो भी सोसाइटी के अंदर प्रीमिसेस में आता है, 210 कनाल का ग्रेवयार्ड। और बाकी जितनी इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उन्हें एक्सप्लेन कर दिया। और इस जिस एरिया की फुटेज अभी आप देख रहे हैं ये सी ब्लॉक से आगे अगर आप चाहें तो B17G ब्लॉक की तरफ एक्सेस मिलती है। और इसके साथ ही सी ब्लॉक के साथ यहाँ पे आपको एक पार्क मिल जाता है 11.27 कनाल का, जो इसके साथ ही बिल्कुल 12.56 कनाल का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का प्लॉट है। और ये 11.27 कनाल का जो प्लॉट है इसमें इस वक्त फिजिकली प्रॉपरली आपको एक झूले लगे हुए और प्रॉपर आपको पार्क बना हुआ नज़र आता है। ये जो राउंड अबाउट है, इस राउंड अबाउट से आगे सी ब्लॉक में आप ट्रैवल कर सकते हैं टुवर्ड्स B17। इस पॉइंट से आगे एडजस्टेंट है, इससे राइट साइड जो रोड जा रहा है इससे आगे आप न्यू सिटी फेज़ 2 भी जा सकते हैं, वहाँ से भी एक्सेस मिलती है। न्यू सिटी फेज़ 2 भी फैसल हिल से बिल्कुल एक वॉल टू वॉल डिस्टेंस है, यानी कि एक घर की दीवार दूसरे घर की दीवार से आपस में एडजस्टेंट होगी, इतना करीबी डिस्टेंस है न्यू सिटी फेज़ 2 का। और सेम गोज फॉर B17 का जो जी ब्लॉक है और मोटरवे M1 की तरफ जो इंटरचेंज बनना है, इस रोड के एक्सेस लेते हुए आप उस तरफ जा सकते हैं। मैं अभी आपको थोड़ी सी उस एरिया की फुटेज भी दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि फैसल हिल्स और B17 बेसिकली आपस में दोनों एडजस्टेंट हैं। 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो आपस में बिल्कुल एडजस्टेंट है। मैं गूगल अर्थ पे वो एरिया भी कवर कर दूंगा कितना एरिया बनता है। एक प्रोजेक्ट है इसमें फैसल हिल्स, दूसरा प्रोजेक्ट है फैसल मार्गलास सिटी और तीसरा प्रोजेक्ट है B17। इसमें जो B17 है जो मल्टी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी MPCHS है,
MPCHS जो है वो बेसिकली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, और चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जब स्टार्ट की थी रियल एस्टेट में अपना करियर, तो बेसिकली इसी प्रोजेक्ट के, इसी सोसाइटी के B17 के MPCHS के मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी उसके जनरल सेक्रेटरी थे, अभी जिसके चौधरी नदीम सरवर जनरल सेक्रेटरी हैं। अब उसके बाद में चौधरी मजीद साहब ने जब अपना प्रोजेक्ट शुरू किया तो फैसल उन्होंने उस पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया B17 की, और अभी वो है दूसरी पोस्ट पे, यानी कि अपने प्रोजेक्ट की ओनरशिप के साथ मार्केट में काम कर रहे हैं। तो ये चौधरी जो प्रोजेक्ट के ओनर हैं उनकी हिस्ट्री बेसिकली मैटर करती है कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसकी जो ओनर्स की हिस्ट्री होती है वो बहुत क्रिटिकल होती है कि उनकी पास्ट में डिलीवरेंस क्या है। तो फैसल हिल्स से पहले चौधरी अब्दुल मजीद साहब जब जनरल सेक्रेटरी थे MPCHS के, तो उन्होंने काफ़ी हद तक, यानी कि जितना आपका E11 है, E11 में E11-3 स्पेसिफिकली और E11-1 स्पेसिफिकली, यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं अभी आपको तकरीबन 8 करोड़ से 9 करोड़ का प्लॉट मिलता है, जो किसी दौर में यहाँ पे 8 लाख से 10 लाख का प्लॉट था। पहला फेज़ जो MPCHS का यहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर MPCHS ने B17 सारा डिलीवर किया है। उसके बाद मल्टी ऑर्चर्ड्स है, फार्म हाउसेज, फैसल रेजिडेंशिया डिलीवर नहीं हुआ। एक ये प्रोजेक्ट है जब तक डिलीवर नहीं हुआ, बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स आज की डेट में ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं। अभी अगेन दोबारा फैसल हिल्स पे आते हैं। फैसल हिल्स में अभी जो फुटेज देख रही है सारी सी ब्लॉक की फुटेज है, और सी ब्लॉक में जो मैंने पार्क एक्सप्लेन किया था 11.27 कनाल का पार्क, यहाँ पे पार्क में आपको प्रॉपर राइड्स मिलती हैं, प्रॉपर यहाँ पे फिजिकली ऑपरेशनल पार्क है। इवन दो फैसल हिल्स के अंदर अभी आबादी नहीं है, और अभी सोसाइटी की तरफ से एक पॉलिसी भी है कि अगर आप फैसल हिल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं, आपका जैसे ही फर्स्ट फ्लोर का लेंटर डलेगा या उसकी छत डलेगी, तो आप सोसाइटी से 10 लाख रुपए का प्राइस भी क्लेम कर सकते हैं। तो तेज़ आबादकारी के लिए सोसाइटी की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इनिशियल जो 500 घर होंगे जो मेंबर्स खुद बनाएंगे, एक घर वो वाले हैं जो सोसाइटी बना के दे रही है, जो सोसाइटी के डिफरेंट सेल्स पार्टनर बना के विलास सेल कर रहे हैं, उन विलास पे ये वाली पॉलिसी लाइबल नहीं है, उनके लिए पॉलिसी नहीं है, क्योंकि उनको प्लॉट जाहिर सी बात है सोसाइटी ने JV बेस्ड पे दिए हैं प्लॉट्स, यानी कि जब वो घर बिकेंगे तो उनमें से जो प्राइस आएगी वो सोसाइटी को पे करेंगे। बट जो मेंबर्स के पास ऑप्शंस हैं, जो मेंबर्स के पास अपने ऑप्शंस हैं, प्लॉट के अपने प्लॉट हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन अगर करते हैं तो आपको सोसाइटी की तरफ से 10 लाख रुपए का प्राइस में मिलता है। ये है फैसल हिल्स में ओवरऑल पॉलिसी आज की डेट में। इस वक्त जो फुटेज देख रही है सी ब्लॉक और बी ब्लॉक का एक जंक्शन पॉइंट है, जहाँ से बी ब्लॉक और सी ब्लॉक आपस में डिवाइड होते हैं। बैक साइड पे फैसल हिल्स की अच्छी बात यह है कि आपको सोसाइटी की साइट के ऊपर, यानी साइट के अंदर ही सोसाइटी के आपको जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो तो मिलती हैं, लेकिन आपको एक पहाड़ी सिलसिला जो मार्गला का है वो आपको साइट के अंदर मिलता है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात बनती है इन टर्म्स ऑफ आप कोई भी प्रोजेक्ट देख लें, फिजिकली एग्जिस्ट करता है जब प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट में एक चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आता है ऑन द लेटर रन। अगेन बैक टू द मैप ऑफ फैसल हिल्स। और फैसल हिल्स के मैंने जो पहले इनिशियल मैप पे आपको एक्सप्लेन किया था वो आपका एंट्री गेट से लेके इस पॉइंट तक था कि यहाँ पे इनिशियली जो प्लॉट्स आते हैं, पहले मैंने एग्जेक्टिव ब्लॉक के जो 4 प्लॉट्स हैं 25, 50, 30, 60, 35, 70, 40, 80 और 1 कनाल 5 प्लॉट्स हैं जो। उसके बाद ब्लॉक ए में जाते हैं तो 6 कैटेगरीज हो जाती हैं, 25, 50, 30, 60, 35, 70, 40, 80, 50, 90 और 75 × 120, 75 / 120। यहाँ पे कुछ प्लॉट्स ए ब्लॉक में ऐसे भी हैं जो 80 / 120 हैं, लेकिन ये सारे के सारे प्लॉट सोल्ड आउट हैं ऑलरेडी। फैसल हिल में जितनी चीज़ें हैं तमाम के तमाम चीज़ें सोल्ड आउट हैं, कुछ भी आपको फ्रेश अवेलेबल नहीं है। सिर्फ कुछ प्लॉट्स ऐसे जो सोसाइटी की रिजर्व इन्वेंट्री है, जो सोसाइटी ने रिजर्व की होती है, उसमें से कुछ प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे कैश पे, कोई प्लॉट इंस्टॉलमेंट अवेलेबल नहीं है। अब आगे स्टार्ट करते हैं कि ब्लॉक ए से आगे जो प्लॉट्स बनते हैं, मैं मैप को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर आप आगे की तरफ जाते हैं तो राइट साइड पे आपके जो प्लॉट आते हैं वो सेम उसी तरह आपके प्लॉट बनते हैं, जो अपार्टमेंट के प्लॉट्स हैं जो मेन बुलेवर्ड 225 फीट रोड के ऊपर बनते हैं। इन अपार्टमेंट्स के प्लॉट को देखें तो ये सारे के सारे प्लॉट जो हैं 280 / 228 के प्लॉट हैं। लेफ्ट साइड पे आपकी मस्जिद का प्लॉट है, फिर पार्क है, फिर आगे जाके कमर्शियल प्लॉट 90 / 84 के प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं। 90 / 84 के जितने प्लॉट्स हैं ये सारे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 200 / 229 के प्लॉट हैं अपार्टमेंट बिल्डिंग के प्लॉट्स। और ये तमाम प्लॉट अभी देख लें ज़मीन पे डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें आप तो आपको मिलता है सेतला टावर, ये प्लॉट नंबर 54, 55 पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। और उससे आगे जाते हैं आपको मेन रोड पे, बहरहाल आपको मेन रोड पे जितने प्लॉट्स मिलते हैं तमाम के तमाम प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आ रही है। जो मैंने पार्ट एक्सप्लेन किया था कि जिस पार्ट की लैंड बीच में अवेलेबल नहीं थी वो ये वाला पार्ट बनता है, जहाँ सोसाइटी ने ग्रीनरी के लिए इसको शो किया हुआ है, मार्क किया हुआ है। इस प्लॉट का साइज़ बनता है 9.05 कनाल। ये प्लॉट अवेलेबल नहीं था, अभी इस प्लॉट की प्रोक्योरमेंट हो गई है, इस लैंड की प्रोक्योरमेंट भी हो गई है, तो ये वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा। और पीछे 39 कनाल का जो आपका ग्राउंड बनता है क्रिकेट ग्राउंड, इस ग्राउंड का जो आपका एरिया है वो क्लियर्ड है, बट वहाँ पे भी प्रॉपरली ग्राउंड लाइट्स लगती हैं या ग्रीनरी की जाती है वो अभी तक नहीं हुआ। बैक साइड पे
ये वाला पार्ट जो है दिखाया जैसे ग्रेवयार्ड का प्लॉट है 210 कनाल का, और ये फ्यूचर एक्सटेंशन यहाँ पे ऑलरेडी आबादी सिटिंग है, तो इसलिए ये वाला पार्ट जो है वो सोसाइटी के मैप में शामिल नहीं है। आगे फिर सी ब्लॉक के प्रीमिसेस में आ जाते हैं। सी ब्लॉक में देखें तो आपको पीछे वाले सीरीज़ तक जाएँ, इवन दो मैं नंबर काउंट करके बता देता हूँ। जो यहाँ पे एंड पे मरकज़ वाला प्लॉट आता है, आखिरी गलियों में अगर जाते हैं तो आपको 7000 सीरीज़ के जो प्लॉट हैं वो भी डेवलप्ड मिलते हैं। 75 700 70 800 सीरीज़ के जो प्लॉट हैं वो भी डेवलप्ड हैं। 7500 सीरीज़ के प्लॉट भी डेवलप्ड हैं। ये आपको जो आखिरी बिल्कुल एंडिंग पार्ट है सी ब्लॉक का, जहाँ पे 8000 सीरीज़ के प्लॉट हैं, वो प्लॉट भी डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल हैं। जो प्लॉट डेवलप्ड और पोजेशनेबल नहीं है वो ये वाला पार्ट बनता है बीच में। इसमें आप सीरीज़ काउंट कर लें, स्ट्रीट काउंट कर लें, स्ट्रीट 142 144, या प्लॉट की सीरीज़ काउंट कर लें 7900 वाली सीरीज़ जो है, ये वाला एरिया जो है इसकी लैंड प्रिक्योर्ड नहीं है। नीचे आपको फिजिकली प्रॉपर खेत खलियान नज़र आते हैं, ये वाला एरिया प्रिक्योर्ड नहीं है। इस तरफ जाते हैं तो ये वाला एरिया बनता है जहाँ पे लैंड प्रिक्योर्ड नहीं है। ये सीरीज़ बनती है 2800 सीरीज़ ब्लॉक सी की, जहाँ पे लैंड अभी तक उस तरह से प्रिक्योर्ड नहीं है। वापस आते हैं मेन रोड की तरफ। तो मेन रोड पे जो प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे प्लॉट डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल हैं। और इससे आगे आपको न्यू सिटी की मैंने जैसे बात की थी कि वॉल टू वॉल न्यू सिटी और फैसल हिल्स की बाउंड्री जो वॉल टू वॉल है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके मेन रोड से, लेट सपोज ये मेन रोड है, ये एग्जेक्टिव ब्लॉक है फैसल हिल्स का सी ब्लॉक है, और सी ब्लॉक के अपोजिट साइड पे न्यू सिटी का एग्जेक्टिव ब्लॉक है। तो दोनों के दरमियान में बीच में सिर्फ एक नाले का फ़र्क है। तो वॉल टू वॉल डिस्टेंस के साथ ही दोनों ब्लॉक आपस में मैच होते हैं। बाकी मैंने सी ब्लॉक का जिक्र किया था। सी ब्लॉक में इस ब्लॉक से आप जा सकते हैं टुवर्ड्स B17। ये आपको मॉन्यूमेंट बना नज़र आता है। और जो मैंने 11.27 कनाल के पार्क का जिक्र किया था वो पार्क यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और राइट साइड पे सारा फैसल हिल्स की इस वक्त ये जो पहाड़ियाँ मैंने मार्गला हिल्स का जिक्र किया था वो सारी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। इनमें जो प्लॉटिंग होनी है वो तकरीबन तमाम की तमाम प्लॉटिंग हो चुकी है, सिवाय इस 2 कनाल की स्ट्रिप के। ये पहाड़ों के ऊपर आती हैं तो इनकी भी कटिंग रहती है। इस वाले पार्ट की यानी ब्लास्टिंग वगैरह करके इसको क्लियर किया जाना है, अभी तक इसको क्लियर नहीं किया गया। बाकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एरिया जो वो भी रहता है, जो तकरीबन 125 कनाल की बिल्डिंग है। इस तरह एग्जेक्टिव ब्लॉक में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो भी रहता है। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस तरह दोनों जगह पे नहीं बना हुआ। आगे जो जी ब्लॉक की तरफ एक्सेस है, ये रोड मुकम्मल कारपेटेड है और मुकम्मल पोजेशनेबल है। यहाँ पे फैसल हिल का ब्लॉक सी ख़त्म हो जाता है और इसके अपोजिट साइड पे जी ब्लॉक की टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे जी ब्लॉक में फ्यूचर में जाके जो M1 मोटरवे पे इंटरचेंज बनना है वो कहीं इस पॉइंट पे, ये जो मेन रोड है इस तरफ से इस मरकज़ के साथ कहीं पे इंटरचेंज बनना है। वो इट कुड बी हेयर एंड इट कुड बी हेयर, इट कुड बी एनीवेयर। तो जब यहाँ पे इंटरचेंज बनेगा तो फैसल हिल्स को M1 से एक्सेस भी मिल जाएगी। अदरवाइज़ ये तो है जो फैसल की प्राइवेट एक्सेस होगी या फैसल टाउन की प्राइवेट एक्सेस होगी। इस तरफ से जो आपको एक्सेस मिलनी है, जो गवर्नमेंट ने इसका अभी प्रॉपर टेंडर आउट किया है, इस तरफ से जो एक्सेस है वो पब्लिक रोड पे एक्सेस होगी, जो मार्गले एवेन्यू से एक्सटेंड होकर कि यहाँ तक जाएगी। तो अगर मार्गले एवेन्यू से आप आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की जो इंटरचेंज है जो ऑलरेडी बनी हुई है, इंटरचेंज संजानी इंटरचेंज, यहाँ से आप उतरते हैं तो यहाँ से भी आप इजीली कम्यूट कर सकते हैं मार्गले एवेन्यू तक। हार्डली ये डिस्टेंस जो बनता है मैं आपको मेजर कर देता हूँ। ये डिस्टेंस भी कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बनता, 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देख लें तो आपको अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस मिलता है 3.52 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको यहाँ से मिलता है M1 मोटरवे का। और इस तरफ सारा एरिया जो बनता है ये फैसल हिल्स का बनता है। जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था कि फैसल हिल्स का एक बहुत बड़ा लैंड का जो अब्दुल मजीद साहब के अंडर डेवलप हुआ है, उस लैंड के एरिया को अगर आप देखें तो मैं ओवरऑल अगर एरिया की काउंटिंग पे जाऊँ, जो B17 और सारे एरियाज़ मिला के बनते हैं तो बहुत बड़ा एरिया बनता है मल्टी गार्डन्स का। और ये सारे मिला के अप्रॉक्सीमेट एरिया जो बनता है जाके तकरीबन 26.63 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। अगर एकड़्स में देखें तकरीबन आपको 10,000 एकड़, तकरीबन 80,000 कनाल इस वक्त एरिया ऐसा है जो फैसल हिल्स और इस सारे एरिया में, मैंने रफ एस्टिमेट लगाया, इट्स नॉट द एक्यूरेट एस्टिमेट, बट फिर भी 10,000 एकड़ तकरीबन 26 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जहाँ पे इस वक्त फैसल हिल्स और बाकी जिससे मुलहका प्रोजेक्ट हैं जो ओन्ड बाय चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, जो उनकी सुपरविजन में तैयार हुए हैं, वो ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये थी ओवरऑल न्यू सिटी फेज़ 2 से एक्सेस के साथ डिस्टेंस का एक्सप्लेन कर दिया मैंने। जो फैसल हिल्स का मैप है वो एक्सप्लेन कर दिया है, जो ब्लॉक में डिस्टेंस आते हैं, जो प्लॉटिंग है इस तरफ जो प्लॉटिंग हुई है सारी, यानी रोड के राइट साइड जो प्लॉटिंग है आमतौर पे 25, 50, 30, 60, 35, 70 की प्लॉटिंग है। और रोड के लेफ्ट साइड जितनी प्लॉटिंग आपको नज़र आएगी मेजर आर्टरी में, वो आपको सिर्फ 50, 90 और
75/120 यानी कनाल और 2 कनाल की कटिंग नजर आएगी। मास वाइज एग्जेक्टिव ब्लॉक में छोटी कटिंग भी अवेलेबल है। तो अगर मुझे को आज की डेट में पूछता है यार कि मुझे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा प्लॉट लेना चाहिए, तो मैं एग्जेक्टिव ब्लॉक ही रेफर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक से आप डिस्टेंस का अगर एक्यूरेट डील लगाएं अंदाज़ा, तो हार्डली आपका डाउनटाउन इस्लामाबाद से 5 मिनट 7 मिनट के डिस्टेंस पे बैठे हैं, यानी ये आपका एग्जेक्टिव ब्लॉक है। और एग्जेक्टिव ब्लॉक से आप देख लें D12, अब D12 में कंपैरिजन कर लें प्लॉट के रेट का और वहाँ पे कंपैरिजन कर लें तो आपको 1/7 प्राइस मिलती है। और 1/7 प्राइस के साथ साथ आपको दोनों एरिया डेवलप मिलते हैं। सिर्फ गैप जो बीच में आता है वो 5 मिनट की ट्रैवल कम्यूट का आता है या 7 मिनट की ट्रैवल कम्यूट का आता है, जो कि अगर आप किलोमीटर्स में देखें तो तकरीबन 15 किलोमीटर बनता है। डिस्टेंस कम नहीं है, बट डेफिनेटली प्राइस के हिसाब से देखा जाए अगर 7 गुना कम प्राइस मिल रही है यहाँ पे, अगर प्लॉट आपको उतना ही महंगा मिल रहा है यहाँ पे उतना सस्ता मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो डिस्टेंस वर्थ करता है। अगेन बैक टू रियल टाइम फुटेज, दोबारा अपनी स्क्रीन पे उसी तरह जो बी ब्लॉक की जहाँ से मैंने फुटेज खत्म की थी मैप एक्सप्लेन करने से पहले मैंने वहीं से दोबारा स्टार्ट किया है। 11.27 कनाल का पार्क, ब्लॉक सी और ब्लॉक बी का डिवाइडर। याद रहे जो मेन रोड सेंटर में 225 फीट का रोड नज़र आ रहा है, इस रोड के राइट साइड पे जहाँ पर पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इस एरिया में सारी की सारी जो कटिंग्स हैं वो 50/90 और 75/120 स्क्वायर यार्ड्स में बात करें तो 500 गज़ और 1000 गज़, मरलों में बात करें तो 20 मरले और 40 मरले, और अगर वैसे कनालों में बात करें तो 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स। ये सारे जो प्लॉट्स हैं यहाँ पे राइट साइड पे अवेलेबल है, यानी कि स्पेसिफिक कम्युनिटी है जो यहाँ पे सिर्फ कनाल और 2 कनाल के घर बनाएगी। कनाल और 2 कनाल के जितने भी प्लॉट्स हैं उनके सामने जो स्ट्रीट है वो 50 फीट वाइड है, जिसमें 24 फीट कारपेटेड रोड है, और बाकी जो है वो आपके घर के सामने ओपन ग्रीनरी के लिए स्पेस अवेलेबल है। सोसाइटी की तरफ से इटसेल्फ वहाँ पे हॉर्टिकल्चर किया जाएगा, और कुछ मेंबर अगर अपनी ओन पे चाहें, अपनी विल पे चाहें, तो वो भी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, यानी प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज सोसाइटी की तरफ से आपको मुकम्मल इसमें हेल्प आउट किया जाता है कि आप जिस तरह का हॉर्टिकल्चर चाहें अपने घर के सामने कर सकते हैं। अगेन उसी बात पर वापस आते हैं कि इस्लामाबाद में अगर आप कहीं भी घर बनाते हैं तो सबसे पहला कंसिडरेबल पॉइंट जो होता है, सबसे पहले होता है कि यार मैं प्लॉट जो लूँगा उस प्लॉट से मुझे नियर बाय अम्यूनिटीज़ का डिस्टेंस कितना मिलता है। इस केस में फैसल हिल से अगर आप कहीं भी जाते हैं, आपको किसी भी जगह कम्यूट करना है, लेट से आपके बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो आपको डिस्टेंस जो मिलता है वो मिलता है तकरीबन बीच में 15 किलोमीटर का, और आपको जो टाइम लगता है वो 7 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगता है। याद रहे कि 7 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम 7 गुना कम प्राइस के साथ भी है आपको। बाकी यूनिवर्सिटी के साथ अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल आपकी साइट पे अवेलेबल है। रूट्स कॉलेज देखें, रूट्स इंटरनेशनल स्कूल आपकी पर्सनल साइट पे अवेलेबल है, जो कि रूट्स का सबसे फ्लैगशिप कैंपस है। आपको साइट पे शॉपिंग करने जाना है, सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद में सबसे बड़ा काउंट होता है यहाँ, और पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है सेंटोरस मॉल का। उसी की तरह का चौधरी अब्दुल मजीद साहब का अपना प्रोजेक्ट है फैसल ज्यूल, जो साइट पे उससे बेहतर अंदाज में, उससे बेहतर क्वालिटी के साथ और उससे बेहतर अम्यूनिटीज़ के साथ साइट पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो स्कूल वाला कंसिडर जो मामला था वो आपका साइट पे ही हल हो गया। उसके साथ साथ जो आपका शॉपिंग के लिए मसला था, साइट पे बहुत सारे मॉल्स हैं, लेकिन आपको मेन जो मॉल है वो आपको साइट पे कंपनी की तरफ से खुद मिल रहा है फैसल ज्यूल के नाम से। उसके साथ आता है थर्ड ऑप्शन यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। अनटिल और अनलेस आपके बच्चों को 7 मिनट 8 मिनट कम्यूट करने में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं होती, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ वर्थ करती है कि आप 7 गुना एक्स्ट्रा प्राइस दे के ऐसे एरिया में प्लॉट खरीदें जहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। आपको सारी अम्यूनिटीज़ साइड पे मिलती हैं, जैसे कि आपको मैं बता दिया कि थीम पार्क जो आपको ये सामने झूले वगैरह नज़र आ रहे हैं, सारी अम्यूनिटीज़ नज़र आ रही हैं, ये साइट पर एग्जिस्ट करती हैं। ये मेम्बर से इनको एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं लिया जाता, यानी कि जो आपको प्लॉट दिया गया है इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस है, आप प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपसे कोई अम्यूनिटीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस की नहीं ली जाती। जाहिर सी बात है जो वापडा का मीटर वगैरह लगता है वो अपने वापडा को पैसे पे करने होते हैं, वो नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, उन चार्जेस के अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने। हाँ, सोसाइटी की तरफ से फेवर आपको क्या मिलता है, अगर आप साइट पे अर्ली मेंबर्स बनते हैं, जो कुछ 500 घर पहले सोसाइटी ने नोटिस दिया हुआ है, जो भी पहले 500 घर बनाएंगे मेंबर्स, खुद मेंबर्स, यानी कि अगर मेरे नाम पे रिजवान चीमा के नाम पे प्लॉट है, रिजवान चीमा खुद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है और उस प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है या करवाता है, उस प्रोजेक्ट के जब सेकंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के पास फर्स्ट फ्लोर रेडी होगा, सेकंड लेंटर डलेगा, तो आपको 10 लाख सोसाइटी रिफंड करेगी अपनी ओन पॉकेट में से। आपको अम्यूनिटीज़ जो है वो उनमें से कोई कमी नहीं होगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा 10 लाख आपको वापस मिलेंगे तो आपको घर की सप्लाई पानी की बंद हो जाएगी या गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी या बिजली की सप्लाई बंद हो जाएगी। सारी चीज़ें अपनी जगह स्टैंड करेंगी, बट उसके साथ साथ आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है इस पॉइंट पे, वो बेनिफिट ये है कि आपकी अम्यूनिटीज़ तो अपनी जगह रहेंगी, लेकिन आपको जो सारी चीज़ें हैं वो 10 लाख रुपए का आपको सोसाइटी की तरफ से रिफंड मिल जाएगा। जो मैंने पॉइंट जिक्र किया था मैप पे भी कि जो जहाँ पे यूनिवर्सिटी फेज़ 2 और फैसल हिल्स का जंक्शन पॉइंट बनता है, वॉल टू वॉल डिस्टेंस, वो ये वाला पॉइंट बनता है जिससे आप क्लियरली उस तरफ भी जा सकते हैं और इस तरफ भी ईजिली कम्यूट कर सकते हैं। यानी कि जो वाक एंड के मेम्बर्स हैं उनको डेफिनेटली यूनिवर्सिटी फेज़ 2 में जो अम्यूनिटीज़ मिल रही हैं, फैसल हिल्स में आपको वही अम्यूनिटीज़ उससे बेहतर क्वालिटी के साथ मिलती हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको मार्गला एवेन्यू की एक्सेस जो है वो न्यू सिटी की कंपैरिजन फेज़ 2 के कंपैरिजन बहुत इजी एक्सेस मिलती है। न्यू सिटी से जाहिर सी बात है आपको निकलने के बाद टेक्सला क्रॉस करना है,
कैंट न्यू सिटी फेज 2 से निकलने के बाद टेक्सला क्रॉस करने के बाद फिर मार्गले एवेन्यू स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या है कि तकरीबन आपका 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मार्गले एवेन्यू है। 4 किलोमीटर जीटी रोड पे इज इक्वल टू 2 मिनट्स मैक्सिमम, अगर आप 50 की स्पीड पे भी जाएँ तो, 100 की स्पीड पे भी जाएँ तो। अगर आप 50 की स्पीड पे जाएँ तो 4 मिनट कर लें, 4 मिनट का डिस्टेंस मैक्सिमम। और जो मेन मार्गला एक्सप्रेस वे है, जो मेन इस्लामाबाद हाईवे की तरह का मेन कारपोरेट रोड है, उस पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो डिस्टेंस है डेफिनेटली वो कट हो जाता है, आपका टाइम कट हो जाता है। डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स, टाइम कम हो के 5 मिनट, तो हार्डली सेंटर डाउन इस्लामाबाद से 7-8 मिनट के डिस्टेंस पे आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी इन अ वेरी लेस प्राइस मिल सकती है। दैट टू कि सोसाइटी सिर्फ बनाना काम नहीं होता, सोसाइटी को चलाना मेन काम होता है। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का पास रिकॉर्ड है कि जो भी सोसाइटीज़ डिलीवर की हैं, उन सोसाइटीज़ के साथ साथ उन मेंबर्स को एंड तक सारी फैसिलिटीज़ के लिहाज से एंटरटेन किया जाता है। वो फैसिलिटीज़ एजुकेशन के लिहाज से हों तो आपको साइट पे आपके जो भी प्रोजेक्ट है वहाँ पे बेहतरीन स्कूल्स मिलते हैं। वो सोसाइटीज़ की अम्यूनिटीज़ अगर काउंट करें आप प्लेइंग बच्चों के खेलने के हिसाब से, तो जितने प्रोजेक्ट्स हैं, फैसल टाउन फेज़ 1 देख लें, आप फैसल हिल्स देख लें, आप MPCHS देख लें, आप E11 देख लें, तो प्रॉपर वहाँ पे आपको क्रिकेट ग्राउंड्स और फुटबॉल ग्राउंड्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो अब्दुल मजीद साहब खुद भी फुटबॉल के काफ़ी शौकीन हैं, खुद भी काफ़ी शौक से खेलते हैं, तो अपने प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने सारों प्रोजेक्ट्स पे ये वाले ग्राउंड जो हैं उन्हें मस्ट एंटिटी के तौर पे, यानी कि प्लॉट्स बाद में रेडी होते हैं और ग्राउंड जो पहले ऑपरेशनल होते हैं, ताकि नियर बाय के इलाकों के लोगों से, जिन बच्चों के पास एक चीज़ की कमी है, डेफिनेटली एक अम्यूनिटी है जो काफ़ी शहरों के लिहाज से बड़ी अम्यूनिटी काउंट होती है। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे मतलब देही इलाकों में बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स हों, वहाँ पे खुले ग्राउंड होते हैं, लेकिन उन्हें मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मेंटेन ग्राउंड सोसाइटी की तरफ से, मेंटेन आपके हॉस्पिटल्स, मेंटेन आपके सोसाइटी की तरफ से मेन स्कूल्स, मेंटेन्ड आपके शॉपिंग कम्प्लेक्सेस जहाँ पे शॉपिंग वगैरह होती है, और मेंटेन्ड आपके रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस आपके जितनी अम्यूनिटीज़ हैं वो आपको सोसाइटी को मेंटेन तरीके से मिलती हैं। तो अगेन वही बात आ जाती है कि मेन सिर्फ रोड्स बनाना, सोसाइटीज़ बनाना इज़ नॉट अ बिग डील, सोसाइटीज़ चलाना इज़ अ बिग डील। तो जिस बंदे के पास ऑलरेडी 20-22 साल का एक्सपीरियंस हो, 25 साल का एक्सपीरियंस हो पास्ट में सोसाइटीज़ इस्लामाबाद की फ्लैगशिप प्रोजेक्ट डिलीवर करने का, तो डेफिनेटली उस बंदे के पास ये वाला एक्सपीरियंस भी होगा उन सोसाइटीज़ को मेंटेन करने का, जिसकी फिजिकल एग्जांपल आपको E11-1, E11-3, B17 फैसल टाउन फेज़ 1 में मिल जाती है। जो भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन मेंबर्स को किसी भी अम्यूनिटी के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि अगर अनटिल और अनलेस आप जॉब के लिए नहीं जाते घर से बाहर या बिज़नेस के लिए नहीं जाते, और दूसरा आपको एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, यूनिवर्सिटीज़ चूँकि जितनी होती हैं आमतौर पर इस्लामाबाद की टेरिटरी में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी बड़े इदारों की यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन दिस केस बैरिया यूनिवर्सिटी जो है वो डेफिनेटली पाक बैरिया ऑन करती है, ए यूनिवर्सिटी को डेफिनेटली एयर हेडक्वार्टर ऑन करते हैं, और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को आर्मी ऑन करती है। इसके साथ जो मेन आपकी यूनिवर्सिटी नमल होगी, नेशनल यूनिवर्सिटी मॉडर्न लैंग्वेज, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है। आपकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो बेसिकली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो काफ़ी एक बहुत बड़ा ही लेवल का एक्सपेंस होता है, तो आमतौर पर सोसाइटीज़ के अंदर उनको बनाना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। तो सोसाइटीज़ के अंदर लैंड रिजर्व ज़रूर है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बड़े कॉलेजेस के लिए लैंड रिजर्व ज़रूर है सैकड़ों कनाल के फॉर्म में, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटीज़ का जो है मेन क्राइटेरिया वो अनफुलफिल्ड है। फ्यूचर में जाके हो जाए तो और बात है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो अम्यूनिटीज़ हैं, मैंने बाकी अम्यूनिटीज़ का जितनी का जिक्र किया, आपका स्कूल हो गया, आपके हॉस्पिटल हो गया, आपका अंडरग्राउंड सीवरेज हो गया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी, आपकी गैस होगी, आपको तमाम प्रोजेक्ट जो पास्ट हैं वहाँ भी मिलेगी, और यहाँ फैसल हिल्स में भी आपको ये तमाम अम्यूनिटीज़ इसी तरह ऑन ग्राउंड मिलती हैं। बाकी जो मैंने मेन जिक्र किया था कि आपको मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपकी नीड होती है, जो आपकी सबसे पहली नीड है दैट इज़ सिक्योरिटी, आपके बच्चों की सिक्योरिटी, और आपका अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि आपको फैसल जहाँ पे प्लॉट मिलता है 9 करोड़ का E11-1, E11-3 में, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली वैसी लाइफस्टाइल ही मिलेगा जो 9 करोड़ वाला प्लॉट अफोर्ड करता है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद जब घर होगा तकरीबन 13-14 करोड़ का, तो 14 करोड़ घर अफोर्ड करता है, डेफिनेटली उसका लाइफस्टाइल भी 14 करोड़ वाला होगा। तो आपको उस तरह के नेबरहुड में प्लॉट बाय करने के लिए फैसल जो है इस वक्त आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कम पैसों में आपको एक ऐसी प्रोडक्ट मिल रही है जो अभी स्टेट ऑफ द आर्ट डिलीवरेंस के साथ साथ ज़मीन पर एग्जिस्ट भी करती है। जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि अगर मैं अपने प्रोजेक्ट पर सिर्फ एक प्रोजेक्ट की आउटलुक बनाने के लिए 2 अरब रुपये का सिर्फ मैं आर्च बना सकता हूँ, तो डेफिनेटली अपने प्रोजेक्ट में बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये आर्च जो है ये एक फ्रेंच आर्च का रेप्लिका है, जो आपको यादगार फ़तह के तौर पे वहाँ पे फ्रांस में बनाया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के दौर में। तो उसी तरह का ये एक आर्च है जो अभी फैसल टाउन में एग्जिस्ट करता है। ये तमाम चीज़ें ऑन ग्राउंड डिलीवरेंस के साथ आपको अवेलेबल हैं। बाकी अगर प्लॉट्स की इन जनरल थोड़ी सी डोमेन की बात कर लें तो आपको एवरेज प्राइस ब्रैकेट मिलती है। मैं सी ब्लॉक की, बी ब्लॉक की, ए ब्लॉक की ओवरऑल काउंट करूँ 45 से 50 लाख आपको प्लॉट मिलता है सी ब्लॉक में। उसके बाद आपको 50-55 लाख तक भी जाता है। अगर आप
काउंट करें 5 मरला की 25-50 की ब्रैकेट का, तो 25-50 की ब्रैकेट आपकी स्टार्ट होती है 45 से 50 लाख रुपए से और जाती है अप टू 65 लाख। अगर आप 7 मरला के प्लॉट के ब्रैकेट में जाते हैं तो इस तरह आपकी प्राइस ब्रैकेट ऊपर जाती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू लैंड, कि जितना बड़ा प्लॉट होगा उतनी आपकी प्राइस फैक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा। इन दिस केस फैसल टाउन में आपको कनाल का प्लॉट जो है वो 1.25 करोड़ का मिल जाता है और कनाल का प्लॉट आपको 3 करोड़ का मिलता है, और 2 कनाल का प्लॉट आपको 2.5 करोड़ का मिलता है और 2 कनाल का प्लॉट आपको 4.5 करोड़ का मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ प्लॉट, डिपेंडिंग ऑन द टेरिटरी ऑफ प्लॉट एंड डिपेंडिंग ऑन द यूजेज ऑफ प्लॉट। कि अगर आपका मेन रोड का प्लॉट है डेफिनेटली उस प्लॉट को आप कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑफिस। अगर आपको प्लॉट है रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, मेन की बैक का प्लॉट है तो डेफिनेटली प्योरली रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए है। यानी जो मेन पे कमर्शियली यूज़ होता है वो ये नहीं ग्राउंड प्लस 10 की बिल्डिंग बन जाती है। अगर कनाल का प्लॉट है तो वो घर वाली बिल्डिंग ही बनेगी, बट उसकी यूटिलाइजेशन एज ऑफिस की जा सकती है। तो ये ओवरऑल थी फैसल हिल्स की मेन डिटेल, जिसमें मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की एग्जीक्यूटिव ब्लॉक से लेके ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और बाकी तमाम अमेनिटीज़ जो साइट अवेलेबल हैं। और जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है जो फैसल आर्च, जो फैसल हिल्स का मेन मैजेस्टिक आर्च बनता है, ये पॉइंट जो है वो भी आपका कंस्ट्रक्शन की फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है साइट पे। तो जो भी इंडिविजुअल्स फैसल हिल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक वीडियो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री अच्छी साबित होगी कि आपको ओवरऑल साइट्स के हवाले से, ओवरऑल फैसल टाउन के हवाले से जो मई 2023 में अपडेटेड साइट फुटेज है वो, प्लस आपको जो मैप पे जितनी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी हो तमाम चीज़ें आपको साइट के हवाले से मिल जाती हैं। तो ये ओवरऑल डिटेल थी फैसल हिल्स की। अगर आप फैसल हिल्स, फैसल टाउन या B17 किसी भी और प्रोजेक्ट में कैश प्लॉट बाय करना चाहते हैं स्पेसिफिकली इन फैसल हिल्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्वेंट्री ऐसी भी है जो सोसाइटी की रिजर्व इन्वेंट्री है जो आपको कैश मिल जाएगी, तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आपको तमाम इन्वेंट्री जो है वो सोसाइटी के ऑफिशियल रेट्स पे मिल जाएगी। अगर आप रीसेल में प्लॉट बाय करना चाहते हैं, यानी कि जो सोसाइटी की रिजर्व इन्वेंट्री नहीं है, रिजर्व इन्वेंट्री डेफिनेटली अच्छी इन्वेंट्री होती है, जो सोसाइटी के पास अपने रिजर्व होती है, जो अच्छे प्लॉट्स होते हैं वही रिजर्व होते हैं, तो उस इन्वेंट्री में से नहीं बाय करना चाहते, रीसेल के प्लॉट बाय करना चाहते हैं, तब भी आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं ताकि आपको मोस्ट अपडेटेड रेट्स के साथ मोस्ट अपडेटेड प्लॉट्स हैं और बेहतरीन लोकेशन के प्लॉट्स आपको प्रोक्योरमेंट के लिए मिल सकें। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको फैसल टाउन, फैसल हिल्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पर विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।